बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा अदा करने के बाद सब लोग वापस घरों को लौट गए और मैं जंगल की तरफ चल दिया कि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूँ। मैं घने जंगल में एक मुकाम पर बैठ गया कि अचानक मेरी नज़र दो दरख्तों में छुपी एक गार पर पड़ी। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये डाकुओं की कोई अमा जगह होगी, लेकिन फिर मैंने इसके करीब जाने का इरादा किया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अंदर एक नूरानी सूरत वाला शख्स इबादत कर रहा है। मैं अंदर दाखिल हो गया और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया, ए बंदे खुदा, आप यहाँ इस गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब मैंने सुना था कि बसरा में बहुत से नेक लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं इनसे फैज़ पाने और अल्लाह के हजूर इबादत करने के लिए मुल्क शाम से बसरा आ गया। अब मैं यहाँ इसी गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ए नेक इंसान, तुम्हारे पास खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो नदियों का पानी पी लेता हूँ, इसी तरह मुझको सब कुछ मैसर है। मैंने अर्ज़ किया, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाने को कुछ भिजवा दिया करूँ? उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा हूँ, मुझे रोटी सालन खाए हुए अरसा गुजर गया, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसरार करने लगा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं और हमारे लिए भी बरकतें लिखी जा सकें। तब उन्होंने फरमाया, ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो ठीक है, बस आटे की 2 रोटियां, सालन नहीं, बस थोड़ा सा नमक लेते आएगा। मैंने ये सुनकर उनसे इजाज़त ली और घर आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाई और उन पर नमक रखकर वापस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा खूनख्वार शेर बैठा हुआ है। मैं समझ गया कि इस दरिंदे ने इस नेक बंदे को अपनी खुराक बना लिया होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली की गर्ज से ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सके। जब मैंने अंदर देखा तो मैं बेहद खुश हुआ कि वो बिल्कुल ठीक मौजूद था और नमाज अदा कर रहा था। मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, ए मेरे भाई, आप इबादत में इतने मसरूफ़ हैं कि आपको बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं। उन्होंने सलाम फेरने के बाद मुझसे सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया, गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर घात लगाए बैठा है। उन्होंने जवाब दिया, बेहतर होता आप इस ज़ात से खौफ खाते जिसने शेर को पैदा किया है, ना कि शेर से। फिर वो शेर की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाने लगे, ए दरिंदे, अगर तू यहाँ मेरे रब के किसी हुक्म पर कादिर है, अगर मुझे नुकसान पहुँचाने का तुमको हुक्म मिला है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से चला जा कि तू मेरे और भाई की मुलाकात में खलल डाल रहा है। अभी इस बंदे की बात मुकम्मल ना हुई थी कि वो शेर वहाँ से ऐसा भागा जैसे उसे अपना शिकार नजर आ गया हो। इसके बाद मैं गार में पहुंचा और उनके सामने खाना पेश कर दिया कि जो आपने फरमाया था वो हाजिर है। मैंने जौ की रोटियां थाल में रखकर उनके सामने पेश कर दी। वो हसरत भरी नज़रों से उन्हें देखते रहे और रोते रहे, हत्ता के रोते रोते हिचकी बन गई। फिर अल्लाह के हजूर फरमाने लगे, ए मेरे परवरदिगार, अगर मैंने तेरे हजूर कोई मुकाम पा लिया है तो मेरी दुआ सुन ले और इसी वक्त मेरी रूह को कब्ज़ कर ले। अभी इस बंदे खुदा के अल्फाज पूरे ना हुए थे कि इसकी रूह कब्ज़ हो गई। मैं ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और रंजीदा हो गया। फिर मैं शहर वापस आया और कुछ नेक बंदे अपने हमरा लिए कि हम सब मिलकर इस दोस्त की तदफीन कर लें। और एक बार फिर हम इस गार में पहुँचे, लेकिन क्या देखते हैं कि वहाँ कोई मैयत मौजूद ना थी। हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन हमको मैयत कहीं ना मिली। सुबहान अल्लाह, क्या शान है हमारे रब की और उसके नेक बंदों की। मोहतरम अजीज़ दोस्तों,
آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے، جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، وہ اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھتے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔